आयोग कोई भी देश में नहीं है। एक माननीय स्वामीनाथन आयोग बना था, उसकी सिफारिश 2006 में आ गई थी, वो भी आज तक लागू नहीं हो पाई है। C2+50 का लाभ देश के किसान को नहीं मिल, जब MSP नहीं मिल पाती तो माननीय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का लाभ कहाँ होगा। तो एक ऐसा आयोग गठन हो जिसमें, जैसे मानव अधिकार आयोग में मानव अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चला जाता है, तो कृषि प्रधान देश में किसान भी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उस आयोग में जाकर के खड़ा हो सके, और वो आयोग समय समय पर किसानों की समीक्षा करता रहे, सरकार को रिपोर्ट पेश करता रहे। और एक MSP गारंटी कानून तथा इस आंदोलन के तहत अगर ये 3 कृषि बिल नहीं आते तो आंदोलन भी नहीं होता, और आंदोलन नहीं होता तो हमारे 700 भाई शहीद नहीं होते, और 700 भाई भी शहीद नहीं होते, और रेल रोकने में, सड़क रोकने में जो मुकदमे लगे वो भी किसानों पर मुकदमे नहीं थोपे जाते। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी आवाज पहुंचाने के आप ही एक साधन हो, तो आपके माध्यम से मैं देश के मुखिया से ये अपील करना चाहूंगा, क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री होता है देश की जनता के पिता के समान होता है, वो सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके और सबको ये निर्देश जारी करें कि इस आंदोलन के तहत या पहले आंदोलन के, कभी भी जब भी किसानों का आंदोलन हुआ है, आज तक के सारे आंदोलन के जितने भी किसान संगठनों पर मुकदमे लगे हैं, सारे मुकदमे वापस हों, देश में MSP गारंटी कानून बने। मैं संयुक्त मोर्चा से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा। संयुक्त मोर्चा में 40 संगठन काम करते हैं जो स्थायी सदस्य है, बाद बाकी 500 संगठन बाहर से समर्थन कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि संयुक्त मोर्चा MSP पर कमेटी के लिए राजी हो गया है और आंदोलन वापसी की विचार कर रहा है। संयुक्त मोर्चा जब तक देश के अन्नदाता को सरकार MSP गारंटी कानून ना बनावे तब तक मोर्चा नहीं छोड़ने चाहिए। MSP गारंटी कानून हो जाए, उसके बाद और बातों के लिए कमेटी गठित हो जाए। वो कमेटी सब बातों पे, जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल है, पराली है, या किसानों को क्या मुआवजा देना है, कैसे नौकरी देनी है, कानून कैसे हटने, लेकिन MSP की गारंटी लिए बगैर अगर मोर्चा अपने जत्थेबंदी जितने भी, क्योंकि भारतीय किसानी लोक शक्ति भी टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर बैठी हुई है और टोलों पर भी बैठी हुई है, भारतीय किसान लोक शक्ति पर भी मुकदमे लगे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर के 500 संगठनों ने संयुक्त मोर्चा का आज तक साथ दिया है। अगर भारत सरकार और किसान संगठनों के बीच कमेटी गठित हो रही है, उनकी बातें आएंगी, उनकी बातें, MSP अलग अलग राज्यों की कई चीज़ों पर आधारित होती है। कहीं अखरोट की, हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कहीं चाय के बागान है तो कहीं अखरोट और काजू के बागान है, कहीं नारियल के बागान है, कहीं श्रीनगर में कुछ होता है, ज़फ़रान, केसर पैदा होता है, विश्व की बड़ी बड़ी कीमती चीज़ों में से। तो कई चीज़ें, MSP ऐसा मेन चीज़ थी। 3 कृषि कानून जो कि भंडारण की क्षमता को रोकते थे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आमंत्रित करते थे और देश के किसानों को अपना हक, कानूनी हक छीन रहे थे। उन 3 चीज़ों को, जिनको लेके सभी संगठन देश में के सुप्रीम कोर्ट में गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उनको पूरी तरह से खत्म कर लिया गया और उनको विड्रॉ किया जाएगा। MSP की जहाँ तक बात है, उसमें किसान संगठनों से वार्ता का बाद 4 लोग बनाए गए, 5 लोग कमेटी बनाई गई, गठन होगा, उसमें आगे बातचीत होगी, क्योंकि देश में अधिक गतिरोध नहीं रहना चाहिए। जब भारत सरकार और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपना दरिया दिल दिखाया है, उन्होंने अपना दिल चौड़ा किया है और सीना खोल के सामने आए हैं, तो हमें भी सहर्ष पूर्ण रूप से दिल के साथ, मन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ स्वागत करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वापस, जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी गरिमा को बना के रखे। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे हमें दिया था और लगातार सरणाई स्टे दिया, कहीं डेट नहीं फिक्स की, जनरली डेट फिक्स होती है कि अगली डेट तक स्टे दे रहे हैं, सभी स्टे में होता है, लेकिन उन्होंने अनलिमिटेड स्टे दिया, जिसकी वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा। तो हमें भी दरिया दिल दिखाकर हम उनको केस को वापस करने का प्रोसेस पूरी तरह से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि भारत सरकार, ये सरकार भी आगे इतिहास में सरकार में बना रहे कि अगर किसान संगठन देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और अपनी उनकी जीत हुई, और जीत के बाद भी उन्होंने दिखाया कि वो देश के संवैधानिक सुरक्षित अच्छे नागरिक हैं और देश के संविधान में विश्वास करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलता है तो बाद में केस को विड्रॉ भी करने का प्रोसेस करते हैं, जिससे कि उन्होंने तो हमें धन्यवाद किया था, उस दिन रात में उनका आंदोलन रुकवाया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं के द्वारा सिस्टम प्रोसेस शुरू किया था हमने, तो उन्होंने तो उसका धन्यवाद दिया। लेकिन अब उनकी कई बातें अलग, देखिए वो राजनीति भी, राजनेता हैं, लेकिन बहुत से किसान संगठन राजनेता नहीं हैं। भारतीय किसान लोक शक्ति और सब राजनेता नहीं है, ये कहीं राजनीति, इन्होंने टिकट नहीं लड़, चुनाव नहीं लड़े, ये चुनाव वाले नहीं हैं कि हारे हैं फिर चुनाव, हारे हैं फिर चुनाव, हारे हैं फिर चुनाव। ये शुद्ध रूप से, ये हमारे याचिकाकर्ता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशुद्ध रूप से
किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कहते, वो उनका अलग विषय है। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि जब किसान बिल वापस हो गए हैं तो उन्हें भी आगे का प्रोसेस दरिया दिल दिखाकर हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने आने वाली प्रोसेस में, केस में कठोर निर्णय लेकर के दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कदम उठाएंगे फिर वो, उससे फिर कंट्रोवर्सी पैदा होगी, वो चीज़ गलत ना हो। तो इसलिए तोड़ दें किसान राकेश टिकैत भी और सरकार भी और भारत सरकार भी, कि तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। तोड़ो, थोड़ा सा बढ़ो, थोड़ा सा मिलो, जैसे ये हुआ वैसे। लेकिन किस भारत सरकार ने दिखाया, भारत सरकार ने दरिया दिल दिखाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्टे देकर दरिया दिल दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी भारत सरकार के वकीलों की, 3 दिन तक बहस हो रही। हम केवल किसानों की तरफ से वकील थे, हमारे वापस नहीं हुए हैं, ये नहीं हुआ, अभी रुकना है, धरना देना, आंदोलन करना, तो वो गुमराह करना गलत। उन्हें साफ दिल से कहना चाहिए हमारा किसान बिल वापस हो गए, हमारी जीत हो गई, हमारा पंजाब हरियाणा में भंगड़ा बच गया है, डांस हो गया है, उत्तर प्रदेश में लड्डू बट गए हैं बॉर्डर पर, तो अब ये चीज वापस हो रही है। आगे की जो हमारी मांग है वो हम उनको सौंप रहे हैं। देखिए ये बॉर्डर किस लिए इकट्ठे हुए थे, ये जनता इकट्ठी क्यों थी इन्हीं 3 बिल के लिए। रेलें क्यों रोकी गई, केस किस लिए बनाए गए, आंदोलन किस लिए बना, ये केवल इसीलिए बना था कि 3 बिल काले कानून यही लगातार थे, सभी के सामने थे। वो चीज हो गई है। अब शादी के लिए अगर इन्विटेशन दिया तो शादी हो गई, फंक्शन हो गया, विदाई हो गई, बारात विदा हो जाती है। आगे का फंक्शन तो आगे होगा ना, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, हनीमून का वो सब बाद में होंगे, वो चीज अलग होगी। बराबर आप किसानों के लिए आप क्या कहेंगे, ये जो उनकी रणनीति चल रही है कि आप किसानों के बीच में रहे, तो देखिए राकेश टिकैत जी कभी कुछ कहते हैं, रात में जब हमसे उस दिन बात कर रहे थे तो लगातार तो रो रहे थे कि अगर आज आंदोलन, चाहे कई उन्होंने कहा चाहे 4 दिन बाद आंदोलन खत्म हो जाए कोई बात नहीं, आज रात में आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए। हमने कहा नहीं खत्म होगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो नहीं खत्म हुआ, ठीक है। अब वो कई बार कह देते हैं, जैसा हमने भी सुना, सब जेल चले जाएंगे। तो देश है, अदालत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, मास्टर शिवराज सिंह तो जेल नहीं चले गए, हमारे तो किसी से तो कहां से मंगाएंगे? जो चावल मिल है या आटा मिल है, ये कहां से गल्ला लाएंगे पूरा? देखो सबसे बड़ी बात, टमाटर से बना सॉस कितना महंगा बिकता है, आटे से बना बिस्कुट कितना महंगा बिकता है, और दाल से बनी दाल भूजी और जो नमकीन है कितने महंगे बिकते हैं, आलू से बनी चिप्स कितनी महंगी बिकती है, मक्का से बना पॉपकॉर्न कितना महंगा बिकता है। इस महंगाई की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि अगर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कर दिया तो देश में महंगाई की बात, बिल्कुल महंगाई नहीं होगी, क्योंकि जो कंपनी है जो अपनी मोहर लगा देते हैं तो आम नागरिक तक आटा फिर भी काफी महंगा जाता है। तो सरकार उस पर 1 साल के लिए जो गल्ला अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदता और सरकार 1 साल खरीद लेती है, उस गल्ले को दूसरे देशों में निर्यात भी कर सकती है। जब सरकार पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के 3 रुपया किलो राशन बेच सकती है, तो 1 साल के लिए इस पर कुछ बोनस भी कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो आज देश के अन्नदाता को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाएगा। देश में जो कृषि है, घाटे की खेती होती जा रही है, युवा पीढ़ी कृषि से मोह भंग करता जा रहा है, कोई खेती में काम करने को तैयार नहीं है, और भारत देश का आधार और बेस कृषि ही है। इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कृषि पर ही आधारित है। जब पूरा विश्व आर्थिक स्थिति से लड़खड़ा गया था तो हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी आर्थिक स्थिति से नहीं लड़खड़ाया था। ये देश के अन्नदाता की देन है। और कोविड काल में भी हमारे देश की जो जीडीपी बना करके रखी 3.5%, वो कृषि ने ही रखी। तो कृषि की तरफ माननीय सरकार का ध्यान होना, किसानों को आज घाटे की खेती मिल जाए, कम से कम लागत मूल्य तो मिल जाए, लाभकारी मूल्य भी ना मिले, हम लाभकारी मूल्य की मांग करते रहे तो कम से कम उसका लागत मूल्य किसान का मिलना चाहिए। उसके बाद आगे तुरंत फोर्स वापस होने लगे, यही उन्हें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। और रात में हमें माननीय न्यायाधीशों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जगाकर परेशान करके रात में सुप्रीम कोर्ट की बत्तियां जला के हमें कोई शौक नहीं था। लेकिन हम ये चाहते थे लोकतंत्र में लोकतंत्र जिंदा रहे, और हम लोग उसमें सफल रहे। वहां से पुलिस की वापसी हुई, उनका आंदोलन चला और आंदोलन आगे चलता रहा। हमारा यही संदेश है, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय भी साथ दिया, अभी तक साथ दिया, अब उन्हें भी साथ देना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं रास्ता खुलवाने के लिए, अपने आदेश करने के लिए मजबूर न हो जाए। जैसा लगातार कल भी सुनवाई हुई और लग रहा था ऐसा कि अब क्या बचा है,
बचा क्या है ये बताइए। अब हम क्या बचाए बताएं इस तरह से, तो क्या बचाने की समस्या है। इसलिए हमारा ये भी संदेश है उनसे, उनके माध्यम से सभी से संदेश है कि ये चीज़ें आगे की बातें अपनी जिस तरह से और वार्ताएं होती थी करते रहें। इस आंदोलन के द्वारा, इसके द्वारा जो 3 कानूनों को लेकर चले थे, जब वो समाप्त हो गए हैं तो उन्हें भी उस चीज़ को आगे प्रोसीड कर देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग प्रोसीड कर देंगे और मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का वेट कर रहा है आगे की प्रोसीडिंग के लिए कि ये लगे हुए हैं वो उनके जरिए नहीं लगे, वो पुलिस ने लगाए हैं, उनके साथ तो रास्ता एक खुला हुआ है, वहाँ से वो निकले, तो उस पर आप क्या। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर, हरियाणा के पुलिस आयुक्त जो भी बॉर्डर के हैं जहां जहां उत्तर प्रदेश, उनसे भी आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं और आप कोर्ट करें मुझे कि मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी अनुरोध करता हूं, राज्यों के पुलिस कमिश्नर से भी अनुरोध करता हूं कि वो रास्ता को खोलें, क्योंकि बैरिकेड तो किसान नहीं लाए। निश्चित तौर पर बैरिकेड तो किसान क्या बनता ही नहीं, किसान का तो अन्न बनता है, धान गेहूं बनता है, दूध बनता है, दही बनता है, घी बनता है, तो बैरिकेड तो पुलिस के लगे हुए। तो बैरिकेड को हटाएं, उनको हटा के अपने जहां सुर से सुरक्षित रखें, आगे लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जब जरूरत पड़े तब उनका प्रयोग करें, और उसको हटा के उसे रखें और रास्ते को, आवागमन को खोल दें। कुछ जो नेता आप लोग हैं वो शायद अपने जो आपको सपोर्ट में जितने भी किसान है, उनको शायद संदेश ही नहीं है। कोई कह रहा है कि नहीं हम बिल्कुल एमएसपी पास हो जाएगी उसके बाद नहीं हटेंगे, कोई कह रहा है कि हमें कोई संदेश ही नहीं है। तो ये किस दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं, राशन फिगर लीड कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, हमारा देश का किसान बहुत भोला भाला है।